एमपीजी के अभी से आपको लगातार 40 दिन तक डेली पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों के सबसे ज्यादा मैसेजेस अगर आए हैं तो वो ये आए हैं कि सर यूनिट 1 के जो नए टॉपिक्स हैं वो कहां से कवर करें और यूनिट 10 जो है वो कहां से कवर करें। यूनिट 10 आपको नंबर दिलाकर जाएगी। हमें करंट अफेयर्स और एमपीजी के ये जो दो टॉपिक है ये डेली पढ़ना है। तो 12 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी के आए थे, इसमें इजी क्वेश्चन जो थे वो थे 10। ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क हर बार हमें क्वेश्चन देखने मिलता है। तो जितने भी ये नए टॉपिक हैं बहुत ही छोटे हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए, इस बार 100% आपको देखने को मिलना है। रिसेंटली जो हमारा ओमकारेश्वर है वहां पर एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, अब वो हो गया डैमेज और वो इतना डैमेज हो गया कि उसको सुधारने में 6 महीने 1 साल उससे भी ज्यादा का टाइम लगेगा। तो क्या ये बड़ा इवेंट है? तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अब लास्ट 40 दिन आपके बचे हैं और अंतिम 40 दिनों में अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो उसी पर हम लोग कर लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए 40 दिनों के अंदर आप सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो आप बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते हैं एग्जाम में, आपको पढ़ना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे, उसी के साथ साथ कुछ पीवाईक्यू वगैरह को भी हम एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है एनालाइज किए हैं, उसके बाद आपके लिए ये जो सारा फॉर्मेट है लेकर आया गया है। और एक चीज़ और, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको आज बताऊंगा, तो देखिए सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। ये स्ट्रेटेजी ज़्यादातर लोगों पर लागू हो सकती है और अगर आप चाहें तो इसको अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं। अब ये जो अंतिम 40 दिन हैं, अब आपके पास यूनिट है 10। ठीक है, इन 10 यूनिट को अगर हम एक एक करके कवर करें तो देखिए सबसे पहले जो यूनिट आपको कवर करनी है तो वो सभी को पता है एमपीजी के। बट क्या एमपीजी के को पढ़ना इतना आसान है क्या? देखिए समझते हैं हम इसको। ठीक है, एमपीजी के की अगर यूनिट्स की हम बात करते हैं तो यूनिट 2, यूनिट 4 और आपका यूनिट 6, ये जो 3 यूनिट हैं ये आपका एमपीजी के कवर करता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो इनमें है क्या एक्चुअल में, तो एमपी की आपकी हिस्ट्री आपको देखने मिल जाती है, फिर एमपी ज्योग्राफी आपको देखने मिल जाती है और उसी के साथ एमपी की पॉलिटी और इकोनॉमी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट हैं सबसे पहले तो आपको इन पर ध्यान देना है। बट अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए एक बार में बैठकर एमपीजी के खत्म नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात, एमपीजी के अभी से आपको लगातार 40 दिन तक डेली पढ़नी पड़ेगी डेडिकेटेडली। मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर 2 घंटे दीजिए एमपीजी को। अगर पर डे आप 2-2 घंटे एमपीजी के पढ़ते हैं तो आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाएंगे और साथ ही साथ आप थ्योरी भी कवर कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एमपीजी की क्लास तो आपकी लूंगा ही, वो उस पर बाद में बात करते हैं। अभी हम देख लेते हैं आगे क्या करेंगे। तो ये तो आपको डेली पढ़ना है, तो ये 3 यूनिट जो हो गए आपके, ये आप पढ़ेंगे डेली, राइट। और इनको अगर डेडिकेट करा जाए तो 2 आवर्स, और जिसका अच्छा है, जिसने रिवाइज कर लिया है, वो 1 घंटे तो डेली पढ़ेंगे ही एटलीस्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए हमारे यूनिट 2, 4 और 6 यानी कि एमपीजी के। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप लोगों के सबसे ज्यादा इस बार जो मैसेजेस आए हैं और क्वेश्चन आए हैं वो ये आए हैं कि सर यूनिट 1 के जो नए टॉपिक्स हैं वो कहाँ से कवर करें और यूनिट 10 जो है वो कहाँ से कवर करें। तो देखिए मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको यूनिट 1 के और यूनिट 10 के नोट्स मिल जाएंगे, राइट। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इसके बाद अगर कोई है तो वो यूनिट 10 है। इस बार यूनिट 10 आपको नंबर दिला के जाएगी, मार्क माय वर्ड्स, यूनिट 10 आपको नंबर दिलाकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए नई यूनिट जुड़ी है और इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से सबसे ज्यादा होगी और काफी सारे ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी है, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये नई जोड़ी गई है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अब यूनिट 10 आपको कैसे कवर करनी है, तो इसके लिए डेडिकेटेडली आप दे सकते हैं 10 डेज या 7 डेज, जैसा आपको याद होता हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 डेज आपने दिए यूनिट 10 को। अब आपके पास बचती है जीएस यूनिट 7, यूनिट 8 और 9। तो यूनिट 8 और 9 को हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। यूनिट 8 और यूनिट 9 इनको हम रखेंगे अलग कैटेगरी में। ये ऐसी यूनिट्स हैं कि यहां से आप कितना भी पढ़ लीजिए श्योर नहीं रहता कि क्वेश्चन कहां से। देखो यूनिट 10 है करंट अफेयर्स, जो है बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, पता नहीं रहता क्वेश्चन कहां से आते हैं कहां से नहीं आते। तो बेसिक्स हम कवर करेंगे, अगर आप बेसिक्स भी अच्छे से पढ़ लेंगे करंट अफेयर्स का तो आराम से 4, 5, 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट 9 की बात करें तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, यहां से ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कि कोई भी अभी तक डिकोड नहीं कर पाया कि भैया सोर्स क्या है इनका, ठीक है। तो यहाँ भी हम बेसिक्स कवर करेंगे, 4-5 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको उसी अकॉर्डिंग वेटेज देना है जो अभी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन हमें नहीं पता होता, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने नहीं बैठ जाना। क्यों? क्योंकि हम इसकी जगह वो पढ़ेंगे ना जो हमें पता है कि श्योरिटी से ये आएगा ही, राइट। तो ये जो एमपीजीके है और आपका यूनिट 10 है, खैर ये भी एमपीजीके ही मान लो आप, तो ये जो पूरा एमपीजीके है इसमें से जब आपको पता है कि श्योरिटी से क्वेश्चन आना ही है तो क्यों ना इस पर ज़्यादा अच्छे से काम किया जाए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 8 और 9, तो इनको आप दे सकते हैं अगेन 10 डेज, मतलब 5-5 दिन या एक हफ्ते, तो इसको हम 2 हफ्ते भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लो 7 डेज आपने इसको दिए और 7 डेज आपने इसको दिए, आराम से कवर हो जाएगा। इतना टाइम इसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा टाइम हमें इसमें देना भी नहीं है, ठीक है। तो 7 डेज हमने इसको दिए, 7 डेज हमने इसको दिए। अब देखिए यूनिट 8 जो है आप 8 डेज देंगे किस चीज़ के लिए? रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चंस लगाने के लिए। बट जो एमपीजी के आप पढ़ेंगे इसी के साथ यहाँ पर यूनिट 8 जो है वो भी आप डेली पढ़ेंगे, 1 घंटे आप इसको डेली पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है करंट अफेयर्स को कवर करने का कि उसको आप डेली पढ़ें। हमें करंट अफेयर्स और एमपीजी के ये जो 2 टॉपिक हैं ये डेली पढ़ना है, 1 घंटे करंट अफेयर्स और 2 घंटे एमपीजी के, ये तो आप पढ़ेंगे ही तभी आपका कवर हो पाएगा। आप सोचे कि 10 दिन में मैं एमपीजी की बुक उठा के पढ़ लूंगा, लास्ट में कर लूंगा, देखिए बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, इतना सारा डेटा है और आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, नो डाउट कर भी लेते हैं बहुत से लोग, ब्रिलियंट हैं आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये जो सब्जेक्ट है ना इसकी डिमांड ही यही है कि आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ें, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ें, तभी वो ज़्यादा अच्छे से बैठेगा दिमाग में, ठीक है। और इसका टेस्ट अगर करना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ तो फिर एक टेस्ट सीरीज जो है आप वो लगा सकते हैं, आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, कौन सी मुझे याद हुई हैं। तो सबसे पहले डेली बेसिस पे हमें क्या पढ़ना है, एक आपका एमपीजीके और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड टाइम दे दिया है आपका यूनिट 8 और 9 के लिए। अब हम चलते हैं जो यूनिट हमारे बचे हैं, सबसे पहले जीएस। तो जीएस में देखिए आपको हिस्ट्री बचेगी, ज्योग्राफी बचेगी और आपकी पॉलिटी बचेगी। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। तो सबसे पहले हम पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी के जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही सिलेबस जो है ना एकदम डिस्क्राइब्ड है पॉलिटी का, आपको पता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है और बहुत ही इजी टॉपिक्स आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2023 का पेपर, काफ़ी इजी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं ना। तो देखिए पॉलिटी हमें सबसे अच्छे तरीके से पढ़नी है, अगेन इसके लिए हम 1 वीक देंगे डेडिकेटेड, ठीक है, 1 हफ्ता आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 10 दिन हम देंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? तो सबसे अच्छा जो सोर्स है पढ़ने के लिए लूसेंट। देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि आउटडेटेड हो गई है, लेकिन सबसे अच्छा जो सोर्स है 40 दिन के अंदर अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो लूसेंट से ही कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 डेज में ये 2 सब्जेक्ट और 1 हफ्ते में ये सब्जेक्ट, तो 10 दिन आपके ये हो गए, 10 दिन ये हो गए, ठीक है, 20 दिन। उसके बाद 2 हफ्ते हम ये लेके चलते हैं, राइट। तो लगभग आपके 30 दिन मान लेते हैं और 1 वीक ये हो गया, तो 40 दिन के अंदर अंदर आपके जो सारे यूनिट्स हैं ये कवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यूनिट 9 का क्या करें? बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि यूनिट 9 का क्या करें, कहाँ से पढ़ें? तो देखिए अगर आप बोलेंगे कमेंट्स में मुझे बता देना तो मैं यूनिट 9 के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज जिसको मिल गई हो बुक्स हैं बहुत सारी मार्केट में, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे नोट्स भी हैं यूनिट 9 के, तो आप यूनिट 9 वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सोर्स देखिए थोड़ा बहुत 10-20% डिफरेंस होता है, सोर्स के पीछे इतना मत भागिए, एक सोर्स पकड़िए, उसी को अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये 23 जो आपका एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023, तो ये वाला पेपर जो है हमारी टीम ने एनालाइज किया है और इसके बेसिस पर ही मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूं, क्योंकि देखिए एक ट्रेंड फिक्स हो जाता है एग्जाम का और लगभग ऊपर नीचे करके वैसा ही ट्रेंड आपको दोबारा देखने मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने रिसेंट ट्रेंड में आपसे क्या पूछा है। तो 12 क्वेश्चन जो हैं आपके पॉलिटी के आए थे, तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप पॉलिटी जो है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए इसमें इजी क्वेश्चन जो थे वो थे 10, तो अगर 12 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के आ रहे हैं उसमें से इजी 10 क्वेश्चन हैं, तो ये तो आपके सामने पकी पकाई खिचड़ी रखी है, बस खानी है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे 10, जिसमें मॉडरेट थे 6 और थे आपके हार्ड थे 2, ठीक है। अब यहाँ पर इजी सिर्फ 2 आए थे, बट ये भी मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री में हमें क्या ज़्यादा वेटेज देना है, किसको नहीं देना, क्योंकि इस बार हिस्ट्री का जो एंशिएंट का सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन हमें देखने मिले थे, 3 इजी आए थे, तो ये तो कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें 13 क्वेश्चन आए थे और 13 में से 4 जो थे इजी थे, 6 मॉडरेट थे, तो ज्योग्राफी भी अच्छा वेटेज दे के जाती है। बट अगेन ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल में ऐसा नहीं कि आप किताब उठा के बैठ जाएं और सारी भूगोल ही एक साथ खत्म कर दें,
ऐसा नहीं करना है हमें। यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। नेशनल पार्क्स हर बार हमें क्वेश्चन मिलता है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने में कितना समय लगेगा आपको? मुश्किल से 50 नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं आपको, तो लिस्ट बनाइए, मुश्किल 1 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स की एक लिस्ट बनाइए, या लिस्ट नहीं भी बनाना, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए, भारत की नदियाँ देख लीजिए, भारत के पर्वत देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, तो कितना सा समय लगेगा आपको, ठीक है। तो बस यही है कि यहाँ से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, किताब उठा के बैठ जाते हैं और टॉपिक्स ढूंढने लग जाते हैं। भैया आपसे यहाँ वो ओशिनोग्राफी नहीं पूछ लेगा, है ना, उसने लालिना एल्निनो दिया तो है सिलेबस में, बट वो क्या पूछेगा वहाँ से? आप खुद कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा, यहाँ से वो ओशियन करेंट्स पूछ लेगा, जल धाराएं पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और क्या पूछ लेगा? वो तो सारे मेंस के टॉपिक्स हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, स्मार्ट वर्क करिए, और ज्योग्राफी अच्छा खासा स्कोरिंग टॉपिक है अगर आप सही डायरेक्शन पकड़े तो। इसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो देखिए 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिले हैं जनरल साइंस से, जिसमें से 4 जो है मॉडरेट थे, 2 टफ थे। तो ये यूनिट 7 आप कह लीजिए, तो यूनिट 7 से हमें 6 क्वेश्चन देखने को पिछली बार मिले थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन बॉडी, आपको पता है, वहाँ से अच्छा खासा वेटेज हमें देखने मिल जाता है। बाकी DRDO, इसरो वगैरह तो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते ही रहते हैं, तो वो हमें देखने मिलता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये यूनिट 9 से 11 क्वेश्चन आए थे। देखिए 6 क्वेश्चन जो थे वो टफ थे। इसके पहले भी जो पेपर था उसमें भी 5-6 क्वेश्चन टफ लेवल के आए थे। तो ये 6 क्वेश्चन ऐसे हार्ड लेवल के थे जिन्होंने बहुत अच्छे से भी यूनिट 9 पढ़ी थी, उनसे भी नहीं बने। मैंने इसीलिए कहा था ये ऐसी यूनिट है कि अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो हम बेसिक्स कवर करेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ के नहीं जाना है हमें कोई भी चीज़, बेसिक्स कवर करेंगे, उससे आपका कवर हो जाएगा। कमीशंस की बात करें तो ये यूनिट 10 था आपका, यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे, बट अब जो यूनिट 10 है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इस बार सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने वो यूनिट 10 से मिलेंगे। बहुत अच्छा स्कोरिंग है, और पढ़ना क्या है आपको, ट्राइब्स ही तो पढ़नी है, ठीक है। तो इसके मैं सेपरेटली लेक्चर लूंगा। ट्राइब्स, उनके पब्लिकेशंस, उनके इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उनका जो भौगोलिक विस्तार है, कहाँ कहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, वो बहुत अच्छे से समराइज्ड तरीके से हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसी के साथ लास्ट अगर हम देखें तो MPGS से आपको 26 क्वेश्चन देखने मिले थे, जो इस बार आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि यूनिट 10 भी इसी में ऐड हो जाएगा, और साथ ही साथ MPGK का वेटेज इस बार बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, ताकि आप देखिए पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा स्ट्रेटजी को समझना बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। वरना फिर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि क्या पिछली बार उसने पूछा, कहाँ वो जा रहा है, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट वाइज। तो अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो देखिए सबसे पहले ये जो नए टॉपिक्स हैं ये मैंने बहुत अच्छे से कवर कराए हैं, और बहुत अच्छे से नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो जितने भी ये नए टॉपिक हैं बहुत ही छोटे हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। ज़्यादा इन द सेंस, अगर यहाँ से देखिए पूरी हिस्ट्री अगर 10 मार्क की आती है, उसमें से अगर 3 नंबर आपके यहीं से आ जाते हैं तो ये ज़्यादा ही कहलाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। मुश्किल से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालेंगे तो हर टॉपिक से 5 या 10 फैक्ट्स निकलेंगे। अगर इतना पढ़ के आपको 3-4 नंबर मिल जाते हैं तो क्यों नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम मेडिवल इंडिया पे। तो मेडिवल इंडिया में बुक्स एंड ऑथर्स वो हम पढ़ेंगे, और आर्किटेक्चर हम देखेंगे कि किसने कौन से मंदिर बनवाए, कौन सी किताब किसने लिखी, और कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैसे दहसाला, दागन चेहरा, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो अलग कैटेगरी में, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर कोई मिलते हैं तो वो हम यहाँ से कवर करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर हम देखें तो जो गांधी जी के आने के बाद, यानी कि आपके 1915 के बाद जो इवेंट हुए थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं, ठीक है। बाकी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके राजा राम मोहन के टाइम से लेकर, तो ये 2 टॉपिक हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप देख लीजिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने हर बार मिलते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में यहाँ पर देखिए फ्रीडम मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया जो आपका आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें किसका यहाँ पर योगदान ज़्यादा रहा था, तो वो हम देखेंगे, कहाँ से कौन लड़ रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके बाद ट्राइब्स, डायलेक्ट्स, ये तो देखिए थोड़ा सा 1 पेज का टॉपिक है, कौन कौन से डायलेक्ट्स कहाँ बोले जाते हैं। लिटरेचर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिछली बार भी उसने 2 क्वेश्चन दिए थे सिर्फ लिटरेचर से। तो MP के जो लिटरेचर हैं या जो लिटरेट्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वो उनके नाम आपको याद करने हैं, ऑथर्स, उनकी किताबें, ठीक है।
तो पिछली बार उन्मद नहीं पूछा था उसने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो रचना है वो पूछी गई थी। तो ऐसे ही इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर को एनालाइज किया जाता है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मैं आपको वहाँ से एक वीडियो पूरी कवर कर दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यूनिट जो आपका 3 है, तो ऐसे ही यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। इसमें मैंने बताया रिवर्स, लेक्स, ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, नेशनल पार्क्स है ना, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, कम समय लेंगे, नंबर अच्छे दिला के जाएंगे। यूनिट 4 की बात करें तो सेम वही है, मध्य प्रदेश की नदियां है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल है, इसमें तो कुछ पढ़ोगे नहीं, ठीक है। यहाँ से मिनरल्स पढ़ लिए, इंडस्ट्रीज आपने पढ़ ली, तो ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक दो दो पेज के नोट्स बनते हैं, नंबर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो देखिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हमें देखना है कि भैया कम पढ़ के ज़्यादा नंबर कहाँ से आ रहे हैं, पहले वो कवर करो, फिर बाद में सारा सिलेबस है जो वो कवर करो। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, बट पहले हमें ये कवर करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक। अब ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यूनिट 8 की हम बात करें तो यूनिट 8 में आप जब बैठेंगे ना देखने, तो सबसे पहले आप वो देखेंगे जो करंट में रहा है। जैसे जो लोग अगर साल भर से रोजगार निर्माण वगैरह को फॉलो कर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि सिकल सेल एनीमिया इस बार बहुत न्यूज में रहा, और यूनिट 7 में भी जुड़ गया इस बार आपका क्वेश्चन 100% आना है। सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए, इस बार 100% आपको देखने को मिलना है, ठीक है। ऐसे ही रिसेंटली जो हमारा ओमकारेश्वर है वहां पर एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है, अब वो हो गया डैमेज, और वो इतना डैमेज हो गया कि उसको सुधारने में 6 महीने 1 साल उससे भी ज़्यादा का टाइम लगेगा। तो क्या ये एक बड़ा इवेंट नहीं है कि पहली बात तो इंडिया का सबसे बड़ा सोलर जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट हमारे यहाँ लगा था, और अभी जो तूफान आया था उसमें वो पूरा मिट गया, है ना, डैमेज हो गया। अब उसको सुधारने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या ये करंट की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं बन जाती है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है हमारा सोलर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो ये ओमकारेश्वर खंडवा में है, ठीक है। तो ऐसे करके स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास 40 दिन बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, तो मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेडली वीडियो दे दूंगा। और कोई अगर आपको हेल्प चाहिए हो, क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।